अगर आप कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक तो ऐसी करें कि आर पार मतलब खत्म। इंटरनेशनल जवान नहीं मर रहे हैं, जवान हिंदुस्तान का बेटा मर रहा है, किसी का सुहाग उजड़ रहा है। तो हम लोगों को इंटरनेशनल सपोर्ट ना देख करके जितने अर्ली एक्शन हो सके उतने अर्ली एक्शन ली। पाकिस्तान के अपने आप को मसीहा बोलने वाले सो कॉल्ड मसीहा, वो सब कहाँ है आज की डेट में? जो टेररिस्ट कंट्री और जो टेररिस्ट कंट्री को फंडिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं से ये दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुलासा के न्यूज़ रूम में और मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा। और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुवार को देश के लिए बहुत दुखद भरी एक खबर आई कि जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर पुलवामा में आतंकवादियों ने एक हमला किया और उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए सीआरपीएफ के और 50 से अधिक जवान अभी घायल हैं। ये बहुत ही दुखद भरी घटना थी, लेकिन ये घटना हमें एक सबक फिर से देकर गई है, हमें फिर से एक बार चेता कर गई है कि आपका सुरक्षा तंत्र अभी भी कमज़ोर है। क्योंकि इसके लिए हमें हफ्ते पहले भर से ही इंटेलिजेंस से हमें खबर मिल गई थी कि आतंकवादी जवानों के आने जाने वाले रास्ते पर कोई ना कोई हमला करने की फिराक में है। और ये घटना गुरुवार को हुई, लेकिन बुधवार को भी पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें स्कूल में बम गिराया गया था और उसमें स्कूल के 14-15 बच्चे जो थे वो बुरे तरीके से घायल हुए थे। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे सुरक्षा तंत्र पर उठाता है। और आइए हम इसी के बारे में एक डिबेट करेंगे कि क्या सिर्फ पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना ही काफ़ी है या फिर कभी हम अपने गिरेबां में भी झांक कर देखेंगे। तो पूछते हैं हम प्रियदर्शनी सिंह जो हमारी सीईओ हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात, अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अपने आप को वाहवाही देते हैं, उस पर मूवीज़ बनाते हैं और पीठ थपथपाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी भी जवाबदेही हमारी ही सरकार को आती है। हम दो मापदंड नहीं रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं एक आपको रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ एंड आई एम श्योर जब हमारी एडिटिंग टीम जब एडिट करेगी तो आपको दिखाई ही देगी कि ये ना मर्सी पटिशन है अजमल की और इसमें बहुत बड़े बड़े देश के लोगों के नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, लॉयर हैं, एडिटर हैं, मुंबई मिरर के एडिटर हैं मीनल, और बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कंडेम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपके दो रूप दिखाई दे रहे हैं। देश के जवान के लिए आप हिपोक्रेटिक नज़रिया नहीं रख सकते हैं। और कहाँ है आज की डेट में महेश भट्ट, नसरुद्दीन शाह और जो बड़े बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और पाकिस्तान के अपने आप को मसीहा बोलने वाले सो कॉल्ड मसीहा, वो सब कहाँ है आज की डेट में? क्या है उनका रिएक्शन? सिर्फ ट्विटर पे मुझे बहुत दुख हो रहा है श्रद्धांजलि मैसेजेस देने से ही बात बन जाएगी? इसका समाधान क्या है? देश आपसे जवाब जानना चाहता है। और आज जब प्रधानमंत्री ने भी इसके कड़ी शब्दों में निंदा की इस हमले की, और साथ ही उन्होंने जो एक मीटिंग थी सीएसएस की, और उसके बाद अरुण जेटली आते हैं मीडिया के सामने, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो उन्होंने दर्जा था वो वापस ले लिया गया है। क्या विनय, ये काफ़ी है पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो वापस ले लेना, या फिर ये काफ़ी है कि हर बार की तरह जितने वो हमले हम पर करें? क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ही इसका एक रास्ता है? क्या बातचीत से इसका हल नहीं निकल सकता? रजत जी, सबसे पहले मैं अपने वर्डों की शुरुआत सबसे पहले 40 जो जवान शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देकर के स्टार्ट करना चाहूँगा। और मैं अभी कुछ अंदर से मेरी जो करुण वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा भावहीन है, क्योंकि जवान जो एक बनता है बड़ी मुश्किल से बनता है। और मैं जहाँ तक चाहता हूँ, मेरी सरकार से यही दरकार है कि अभी मुझे विकास नहीं चाहिए, अभी मुझे जवानों के जिसमें सर कलम करें और इक्वल 4 चाहिए मुझे। फिर बाद में विकास हो लिया जाएगा, 1 साल बाद देख लिया जाएगा विकास। लेकिन अभी मेरे लिए यही ज़रूरी है कि जो मेरे 44 सैनिक मारे गए हैं, इतनी निर्दयता से उनकी हत्या करी गई है, उसको पहले मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। मैं अगर अपनी एज के उस अकॉर्डिंगली जाऊं तो मैंने देख लिया पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं है। आप सर्जिकल स्ट्राइक कब तक कर सकते हैं? मुझे नहीं चाहिए सर्जिकल, मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आर या पार बहुत हो गया, क्योंकि हर बार अगर आप सैनिक खोते रहेंगे तो सैनिक बार बार बनते नहीं है। कितनी माओं का आंचल खराब हुआ, कितनी बहनों के रक्षाबंधन खत्म हो गए, कितनी बेटियां बेचारी ऐसी रह गई हैं। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि पाकिस्तान को और मोस्ट फेवरेबल दर्जा ये तब देना चाहिए। सब
सब बेकार है, सब डिप्लोमेसी ये बात है। अपन को पक्ष और विपक्ष को एक साथ आकर के कोई एक्शन लेना चाहिए। आपको ना इंटरनेशनल की तरफ देखना चाहिए कि हमारे जवान, इंटरनेशनल जवान नहीं मर रहे हैं, जवान हिंदुस्तान का बेटा मर रहा है, किसी का सुहाग उजड़ रहा है। तो हम लोगों को इंटरनेशनल सपोर्ट ना देख करके जितने जल्दी एक्शन हो सके उतने जल्दी एक्शन लीजिए। मुझे बस यही चाहिए और मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मुझे एक के बदले 4 सिर चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की बात करते हैं हम, तो यूएन ने भी इसको कंडेम किया है, चाइना की तरफ से भी इसमें इन्होंने कंडेम किया। लेकिन जब चाइना का यहाँ पर एक हिपोक्रेटिक फेस सामने निकल कर आता है, क्योंकि जो आतंकी संगठन था इसमें जैश ए मोहम्मद, उसका जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उसको बार बार जब हम यूएन में हमने उसकी बात उठाई है कि उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, तब चाइना ने हमेशा उसमें अड़ंगा अड़ाया है। तो कहीं सारंग आपको नहीं लगता कि इसमें चाइना का जो एक दोगला फेस सामने आया है निकल कर? रजत जी, सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। पुलवामा में जितने भी हमारे शहीद भाई शहीद हुए हैं, उन लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। और पॉइंट अगर मैं करूं चाइना की या अमेरिका की, कुछ दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहां पर चाइना, अमेरिका और मे बी ऑस्ट्रेलिया, मे बी आई एम रॉन्ग, बट शायद ऑस्ट्रेलिया भी उस रिपोर्ट में था। उन्होंने साफ साफ ये क्लियरली मेंशन करके रखा था कि क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कंट्री हो गई है, वहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, उनको फंडिंग की सख्त ज़रूरत है। ये 3 कंट्री मिल कर के उनको फंडिंग करने जा रहे हैं। पॉइंट इज़, आप एक इंडिया के अंदर जो भी टेररिस्ट अटैक हो रहा है वो ऑन पेपर ट्विटर पे आकर के एक कमेंट कर देना कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम भारत देशवासियों के साथ हैं, हम भारत की गवर्नमेंट के साथ हैं। दूसरे पक्ष में जब आप बात करते हो तो वही चाइना, वही यूएस मिल करके उसी टेररिस्ट कंट्री को कहीं ना कहीं से फंडिंग करता है। जो टेररिस्ट कंट्री और जो टेररिस्ट कंट्री को फंडिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं से ये दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। पॉइंट इज़, अगर मैं अपने इस ऑफ़िस में बैठ कर के जॉब कर रहा हूँ तभी मुझे यहाँ से पैसा मिल रहा है, यहाँ से जब मुझे पैसा मिलेगा तब मैं अपना घर चलाऊँगा। सेम रिदम वहाँ पर चल रहा है। जो एक ऊपर कॉरपोरेट वर्ल्ड है जहाँ पर उसको मालूम है यहाँ पर उससे पैसा मिल सकता है, वो वहाँ पर गया, उसने पाकिस्तान को फंडिंग दिया। पाकिस्तान के अंदर से ही ISIS के एजेंट निकल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से ही जैश ए मोहम्मद जैसे लोग निकल रहे हैं, हाफिज़ सईद जैसे लोग निकल रहे हैं। बीच में दाऊद इब्राहिम की भी रिपोर्ट आई थी, वो भी वहीं पर बैठे हैं, कराची में उनका घर है। जब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा टेररिज्म पहले से ही अवेलेबल है, मैं अभी यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की बात नहीं करता हूँ जो हमारे पास है, मैं बोलता हूँ चलो हमसे गलती हुई, लेकिन हमसे तो ये पहली बार गलती हुई ना। इससे क्या पहले भी जब इंदिरा गांधी के टाइम की अगर मैं बात करूं, तब भी हमारे भारत देश के जवान पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हुआ था, हम लड़ते लड़ते रावलपिंडी तक पहुंच गए थे। किसने बोला था कि हम वापस आ जाएं रावलपिंडी से? कि हम दानदाता बहुत ज़्यादा बन रहे थे उस टाइम पे। बात यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट या राहुल गांधी की गवर्नमेंट के ऊपर से नहीं है। जो हुआ है मेरे हिसाब से उसमें दोनों ही हो, चाहे अच्छी पार्टी हो, बुरी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ये टाइम है देश के सामने। नहीं तो मुझे मौका दो, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं खुद जम्मू कश्मीर जाके खड़ा होता हूँ उनके साथ, मैं और क्या बोलूँ। तो हमने राजनीति की बात की है, तो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह भी दिया है कि मैं सेना और जो भारत की सरकार है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, वो जो एक्शन लेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक तरह से ऐलान जंग ही कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके खून के कतरे का, एक खून के कतरे का हम बदला लेंगे। रजत, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बार जब भी उरी के हमले की बात आती है तो मोदी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, मोदी सरकार हो, संबित पात्रा हो, मैं सबको घसीटती हूँ इसमें कि हर कोई आ करके उस एक सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी पेट थपथपाने चला आता है और अपने सब 56 इंच का सीना लेकर के खड़ा हो जाता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमें ये मिलना चाहिए, हमने किया, हम देश के लिए इस तरीके से खड़े हैं। तो मैं ये बोलती हूँ, इस हमले के बाद कितने इंच का सीना आप लेकर खड़े हैं और अब किस तरीके का जवाब देंगे,
क्या हमारे जो शहीद हुए हैं जवान, उनको क्या किस तरीके का न्याय मिलेगा? ये हर बार यूपी में आप ले लीजिए, 12 जवान यूपी के शहीद हो गए हैं। आप किस तरीके से 25-25 लाख रुपए दे करके किसी का सुहाग नहीं वापस किया जा सकता? किसी की माँ की कोख जो उजड़ गई है वो नहीं वापस लाई जा सकती। दर्द 25 लाख रुपए से नहीं भरा जा सकता। दर्द भरा जा सकता है न्याय दे करके, न्याय मिल करके, दूसरों इसका करारा जवाब दे करके, जिसे कहते हैं एक और सर्जिकल स्ट्राइक, इससे भी भयानक के रूह कांपते। मेरा तो सीधा सा सिद्धांत है, अगर आप कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक तो ऐसी करें कि आर पार, मतलब ख़त्म, क्योंकि अब बातचीत से बात नहीं बनने वाली, कहीं से भी नहीं बनने वाली। बहुत बात कर ली, बहुत बर्दाश्त कर लिया, इनफ इज़ इनफ। तो कह रहे हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक, बदला बदला बदला, लेकिन आप एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और उनका एक और हमला होगा, हम एक और, हम देश को किस तरफ लेके जाएंगे? बदला बदला, क्या हम एक न्यूक्लियर जनरेशन नहीं आगे पैदा कर रहे हैं? इसमें ठीक है, इस टाइम मैं समझ सकती हूँ आप सबके इमोशन, और मेरे ख्याल से भारत की जनता के भी इमोशन मैं समझ सकती हूँ। ट्विटर पे भी आप जाएंगे तो लोग बोल रहे हैं कि वी वांट वॉर, लेकिन वॉर समाधान हो नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। और जब मोदी जी के इतने खर्चे, आप लोगों को हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि कितने ट्रैवल एक्सपेंसेस उनके हुए हैं देश विदेश घूमने में, खासकर विदेशों की यात्रा में, तो कुछ ना कुछ तो कूटनीति, जब कूटनीति की बात करते हैं हम, राजनीतिक विदेशी कूटनीति की बात करते हैं, राजनीतिक कूटनीति की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया? आज क्या ये सारे देश, सारे के सारे देश, चाहे फ्रांस हो चाहे अमेरिका हो, सिर्फ एक बोल देना कि नहीं हमें बहुत संवेदना है, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ जाना और फ्रांस की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाना, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आप इस समय क्या भारत के साथ खड़े हैं? क्या इस समय आप जिस तरीके से अफगानिस्तान को बाइकॉट कर दिया गया है, उस तरीके से क्या पूरी तरीके से आप पाकिस्तान को एज बाइकॉट करेंगे या नहीं करेंगे? आज पता लगेगा मोदी जी की राजनीतिक कूटनीति के बारे में, विदेश कूटनीति के बारे में। ये सही में अग्नि परीक्षा होगी, और किसी को अगर मारना है तो थप्पड़ मारने से अच्छा उससे सबसे बेहतर होगा कि उसको फाइनेंशियली तोड़ दो, उसको पूरी तरीके से तोड़ दो। जब आप किसी को फाइनेंशियली तोड़ देते हो तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो किसी के गाल पे थप्पड़ मत मारो, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। प्रियदर्शनी मैम, कहीं ना कहीं मैं आपकी इन बातों से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब हम बात ये कर रहे हैं कि मोदी जी के कितने विदेश के एक्सपेंसेस हैं, तो जहाँ तक मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें ओवरऑल एक्सपेंस जो पिछले 4 साल में मोदी जी ने अपनी विदेश की यात्राओं में किया है, वो कुल मिलाकर के करीब 355 करोड़ रुपए का है। उन 355 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में जो मुझे आउटपुट मिला है, उन 4 सालों में मुझे अलग अलग कंट्री से मिला करके करीब 15 लाख करोड़ रुपए की FDI इंडिया के अंदर अभी तक आ चुकी है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, बात अगर हम ये कर रहे हैं कि वॉर हमारा कितना हुआ है, या हम आज की डेट में, क्योंकि मामला अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हो सकता है कि युवा पीढ़ी इस चीज़ को सिर्फ वॉर के अगेंस्ट में ही देखे, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं इस पूरे मामले को वॉर के अगेंस्ट में क्यों देख रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ। मैं अभी ये नहीं बोलता हूँ कि जो शहीद हुआ था वो मेरी फैमिली का नहीं था, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि सपोज़ करो कि वहाँ पर जाकर के मैं ही शहीद होता, या विनय मेरे भाई जैसे हैं, ये वहाँ पर जाकर के इनको अगर कुछ होता, तो इनकी माँ या मेरी माँ क्या समझती? मैं उस माँ से जब पूछूंगा, या अगर मैं किसी बहन का भाई हूँ, मैं उस बहन से पूछूंगा, तो मैं शायद उससे आज पूछूं या आज से आने वाले 10 साल बाद पूछूं, वो एक ही चीज़ बोलेगी, उसको चाहिए वॉर। अब पॉइंट ये कि उस वॉर में कितना एक्सपेंस आता है। तो सर, इंडिया के अंदर आज भी एक आर्मी को 100% सिक्योर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट वैसे भी अपना बजट अलग से डिक्लेयर करके रखती है। डिफेंस बजट हमारा सबसे ज़्यादा होता है, जो अभी की डेट में, जो अभी नया बजट आया, पीयूष गोयल जी ने बोला है, उन्होंने भी साफ साफ बता दिया कि मेरा डिफेंस का बजट इतना है। मैं बोलता हूँ आर्मी को उतना डिफेंस का बजट ला करके, उनको नए नए जो भी उनको वेपन चाहिए हैं वो सब ला करके आप उनको दे रहे हो, उतना बजट मुझे आप एक बार का दे दो,
मैं कायदे से उसको यूटिलाइज़ करूं। लेकिन ये जो यूटिलाइजेशन होगा वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में नहीं होगा। ये बात होगी सिर्फ उस आर्मी के टॉप ऑफिसर्स के बीच में, और जो आर्मी में जो वहाँ पर बैठ करके ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल वाले बंदे को ज़्यादा पता आता है। अच्छा है कि चीज़ें खरीदने के बाद, इतनी महंगे इतने सारी चीज़ें लेने के बाद हमारी आर्मी के लिए एक से एक चीज़ें आ रही, उसके बावजूद एक भी का सुरक्षा नहीं। आपके पास, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आपके पास 7 days बिफोर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, हर चीज़ थी, सब कुछ था, उसके बावजूद आपने क्यों आगाह नहीं किया अपने फोर्स को? मैं प्रियदर्शनी जी आपको और आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। यही तो हमारी दिक्कत है। आप मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं, आप अगेंस्ट में, आप फेवर में बोल रहे हैं। मुझे इसी से उठकर तो सोचना है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं। राहुल गांधी राफेल के लिए भी बोलते हैं, राहुल गांधी फेवर में भी बोल रहे हैं। मुझे इन सब से उठ के देशभक्ति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई राजनीति कि आप मोदी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मुलायम सिंह क्या बोल रहे हैं, इन सबसे परे हटके आप लोग सोचिए। मेरा वही मुद्दे की बात यहाँ पे आती है कि क्या वॉर मतलब कि क्या युद्ध सोल्यूशन है? फिर से बिल्कुल सोल्यूशन है, क्योंकि 71 के बाद भी नहीं पाकिस्तान बदला, 99 की लड़ाई के बाद भी पाकिस्तान नहीं बदला, और आज लेकिन मैम शुद्धम युद्ध हो रहा है, ये पूरी के बाद भी ये जो छोटे छोटे हमले हो रहे हैं, ये भी तो कहीं जायज नहीं है। अगर युद्ध एक बार होता है, सेना में अगर एक जवान जाता है, वो ये सोच के आता है हमें भारत माता की सेवा करना है, उन्हीं के लाल, उन्हीं के लिए मर बैठने के लिए तैयार हूँ। अगर वो जान जाता है तो उस पर कोई गम नहीं, वो शहीद कहलाता है, ना कि वो ये कहलाता है कि मारा गया। तो जब शहीद होने के लिए जवान रेडी हैं, पूरा हम लोग आवाम रेडी है, तो फिर क्यों युद्ध नहीं? और अब बात फिर आते हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान 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 कर रहे हैं, चिल्ला लीजिए पाकिस्तान, लेकिन बात वही आती है, क्योंकि जिस एक्सप्रेस हाईवे से, जो भी हाईवे था जिससे वो पूरा कॉन्वॉय गुजर रहा था सीआरपीएफ का, 2500 जवान थे, एक हफ्ते बाद वो खुला था भारी बर्फबारी के कारण। और जब भी वो काफिला जवानों का गुजरता है तो वहाँ पर हर 50 मीटर दूर पर एक पोस्ट है सीआरपीएफ की। तो किस तरह से वो गाड़ी कैसे आ गई, और ऊपर से 350 किलो आईईडी, 350 किलो बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, कैसे एक गाड़ी में आ गई, क्या आपको नहीं पता लगा? और ऊपर से सिर्फ गाड़ी ही नहीं, गाड़ी ने ही नहीं टक्कर मारी, उसके बाद जब जो तस्वीरें सामने निकल कर ये आई हैं कि उसके बाद फायरिंग भी हुई है, फायरिंग भी हुई है। बात वही है कि हमें अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। जब आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप आर्मी पर इतना क्यों नहीं दे? जवानों के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आदमी जो था वो लोकल कश्मीर का ही था, वो कोई पाकिस्तानी नहीं था, एक लोकल कश्मीरी 22 साल का लड़का था, और उसकी वीडियो अब तो डिलीट कर दी गई है। वो वीडियो, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ऐसा कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं होगा जिसका खून नहीं खौलेगा। जितने भी आप बात कर लें, दारोमदार मीडिया के ऊपर भी आता है, एक मीडिया का एक अलग ही धड़ा है जो कि न्यूज रूम को वॉर रूम बनाने में लगा हुआ है। जी न्यूज ये पूछता है कि आज स्वरा भास्कर कहाँ है, आज वो प्लेस कार्ड लेकर क्यों नहीं खड़ी हो रही, और रिपब्लिक टीवी टाइम्स नाउ ये पूछते हैं कि कन्हैया कुमार और टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है। लेकिन आप अपने इंटेलिजेंस पर भी क्वेश्चन उठाइए। स्वरा भास्कर और कन्हैया ये देश नहीं चला रही आपकी सरकार है, आप उन पर क्वेश्चन उठाइए। और वॉर कभी किसी भी का सोल्यूशन नहीं हो सकती। अब ये देखना जरूरी होगा कि हाँ, ये पाकिस्तान को भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा सीधा साफ चेता दिया है कि भाई साहब आपके वो दिन अब जाने वाले हैं, हम बदला लेंगे और बहुत करारा जवाब देंगे आपको वापस इस पर। और यहाँ पर ये सब कुछ देखना होगा कि आप चाहे जितना मर्जी पाकिस्तान वगैरह चिल्ला लीजिए, सबक ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। उरी भी उतना बड़ा सबक था और ये उरी से भी बड़ा सबक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।